हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज़ में बच्चों हम WH वाले क्वेश्चंस देखने चल रहे हैं। इन्हें हम डबल इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। WH वाले क्वेश्चंस में सामान्यतः WH वाले वर्ड्स को यदि हम हटा देते हैं, जैसे कि वाई, व्हेन, व्हाट, हु को हटा देते, तो इनका रिप्लाई हमें यस या नो में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम यदि देखें, हैव यू ब्रोकन द मिरर, क्या आप शीशा दर्पण तोड़ चुके हैं, हाँ या ना में मिलता है जवाब। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस को देखेंगे, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्यों है प्रेजेंट परफेक्ट का? हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है तो हमारा फार्मूला हैव बीन वाला लगता था बच्चों। चलिए, वाई हैज़ या हैव छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपके पास? ये वर्ब है बच्चों, सॉरी ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आपका आगे जाएगा बच्चों, ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो द मिरर, तो द मिरर रहेगा। वाई हैज या हैव द मिरर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन बाय यू। ये आपका सब्जेक्ट था, यू में कोई चेंज नहीं होता, जब वो इधर आता है तो वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आपका फार्मूला शायद ऐसा हो गया बच्चों। फार्मूला मैंने इसलिए नहीं लिख दिया पहले, नहीं तो आप कहते अच्छा फार्मूला लिख करके कौन ट्रांसलेट नहीं कर लेता। वाई, अब ये हैज या हैव किसके हिसाब से लगेगा? द मिरर के हिसाब से लगेगा। चूंकि ये नॉन लिविंग है, ही सी इट या हैज है, ही सी इट है, इसीलिए इसके साथ हैज लगेगा। तो वाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। फार्मूला कैसे हो जाएगा आपका? एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला लग गया। इस फार्मूले के बेस पर इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। इस सेंटेंस में यही फार्मूला क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ऐसे ही कई सारे सेंटेंस आएंगे बच्चों, उनको भी हम अकॉर्डिंग टू टेंस देखते चलेंगे। और बच्चों इसमें आगे यदि हम सेंटेंस को देखें कि व्हेन विल यू रिटर्न माय पेन, ये कौन सा टेंस का वाक्य है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल है, रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या विल या शेल लगा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे बदलेंगे वो भी देख लेते हैं। फिलहाल के लिए पैसिव वॉइस बनाने चल रहे हैं हम। व्हेन की जगह पर व्हेन लिख दिया, व्हेन हेल्पिंग वर्ब। अब विल या शेल जब आती है तो विल या शेल के बदले में हम सीधे सीधे विल या शेल में से विल ही लगा लेते हैं। तो इसलिए हमें इस ऑब्जेक्ट को जो इधर जाने वाला है उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। व्हेन विल, ये ऑब्जेक्ट आपका माई पेन है, ये आगे जाएगा, व्हेन विल माई पेन। अब आप बताएंगे माई पेन आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पॉजेसिव केस है। माई पॉजेसिव केस के साथ कोई ना कोई चीज़ जुड़ी रहती है, ठीक है। तो क्या जुड़ गई इसके साथ? पेन। तो माई पेन, जो ऑब्जेक्ट आपका आगे जाएगा तो भी ज्यों का त्यों रहेगा। तो व्हेन विल माई पेन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय। अब आपका सब्जेक्ट ये है यू, तो ये सब्जेक्ट इधर जब चल कर आएगा फिर हमारे पास यू ही मिल गया, तो ये भी ऐसा का ऐसा लग जाएगा। आपका फार्मूला क्या हो सकता है बच्चों? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका इस सेंटेंस में ये वाला फार्मूला लगा, तब जाकर आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डिड ही ब्रेक। जब किसी सेंटेंस में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आने वाला आंसर में वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे हम। चलिए, व्हाट पैसिव बनाने जा रहे हैं, व्हाट की जगह पे व्हाट रख दीजिए। ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ के लिए जगह छोड़ दीजिए। अब आपका ऑब्जेक्ट वर्ब रही, सॉरी वर्ब रही ब्रेक, ठीक है। अब ये जो इधर जाएगा तो व्हाट वाज अभी बताएंगे, ब्रोकन बाय, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट इधर चलकर आएगा तो ये हो जाएगा हिम। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं, क्योंकि क्या तोड़ा गया हमारे पास है ये नहीं। कप तोड़ा जाता तो हमारे पास ही ब्रोक द कप, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ। यदि ही ब्रोक द कप होता तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट होता।
व्हाट डिड ही ब्रेक कप, ऐसा तो होगा नहीं, तो व्हाट डिड ही ब्रेक सब्जेक्ट है, वर्ब है। फार्मूला कैसे लगाएंगे बच्चों, एक बार देखें। व्हाट हेल्पिंग वर्ब, अब मैं ऐसा लिख दूं, हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट में वाज या वर, वाज या वर, वाज या वर क्यों लगाया बच्चों, वाज या वर क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डीड लगा हुआ है। जब किसी सेंटेंस में डीड हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो फार्मूले में वाज या वर आना चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाज, व्हाट वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ये आपके पास आ गई थी। फार्मूले में लिखा होना चाहिए बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका, हाँ या सब्जेक्ट आपका कौन है भाई, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ये ही था, सब्जेक्ट ही था, तो यहाँ पर आकर के ही हुआ था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, व्हाट डिड ही ब्रेक, व्हाट डिड ही ब्रेक, वाज डीड है इसलिए वाज या वर लगेगा, सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, ऑब्जेक्ट है नहीं है। फार्मूला आपका कहता है क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये सेंटेंस चेंज हो गया। अब आप ये देखेंगे हु सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, अब यहाँ पर करने वाला ही हु हो जाए, या ये कह लीजिए कि सेंटेंस जब हु से शुरू होता है, सेंटेंस जब हु से शुरू होता है तब आप ऐसा फार्मूला लगाते हैं, उसमें ये हु को बाय होम कर लेते हैं, बाय होम, हु विल चेंज इनटू बाय होम द प्रॉब्लम, और ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। परंतु अब ये भी ध्यान रख दे दीजिए कि वर्ब किस फॉर्म में है, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। वर्ब चूंकि सेकंड फॉर्म में है तो वाज या वर लगेगा। जब किसी सेंटेंस में डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो आंसर बनाते समय वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो बाय होम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम, बाय होम डेज द प्रॉब्लम, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट के नाम पर पे कुछ नहीं है इसलिए बाय होम हो जाता है। इधर में हमें अक्सर सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलता इसलिए बाय होम द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अभी भी कोई चीज़ छूट रही होगी आपकी, अब वो रही वाज या वर, तो आपका चूंकि प्रॉब्लम एक ही है इसलिए वाज, प्रॉब्लम्स होती तो वर हो जाता। बच्चों ये क्वेश्चन वर्ड वाले एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, ठीक है, और ये हु वाला बाय होम है। इन्हीं में हम 3-4 क्वेश्चन और देख लेंगे आगे, तो आपके ये WH वाले क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे। आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए